फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन करेंगे और मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा, मगर मैं आपको इसमें जो सिखाऊंगा वो है हम लोग इंग्लिश सेक्शन को टैकल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द स्टेट वेयर इंग्लिश इज एक्चुअली स्पोकन इन स्कूल्स एंड ऑल। तो उस जगह पे जहाँ पे स्कूल्स में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है या मे बी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है इंग्लिश में बात करने का, इंग्लिश को समझने का, तो जब आप कंपटीशन के लिए आते हैं तो आपको सबको पता है, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ। एनीवे, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बारे में इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे एंड विल हैव फन लर्निंग इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आवर फ्यूचर ऑल्सो। तो ये क्या है, देखिए मेरा बारे जो ये छोटा सा परिचय है मेरे बारे में। दिस इज मी, दैट इज मेनी इयर्स अगो एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ एंड राजीव रंजन झा मेरा नाम है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको अगर मेरे लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं विच आर एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बट आपका इंटरेस्ट, आपका डाउट्स मुझे बहुत एनकरेज और मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं 1 मिनट या एंड हम लोग जो है, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे एग्जाम्स अपियर किया हूँ, क्लियर किया हूँ। पहले क्लियर नहीं होता था, फिर धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू होता है एंड होने के बाद फिर मैं जॉब में भी हूँ और फ्री टाइम में मैं बच्चों के साथ जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और अब हम लोग इंग्लिश की बातें और इंग्लिश को कैसे मजे से और मजा लेते हुए क्लियर करने की बातें हैं। ये देखिए, मैंने बहुत सारे जो एसएससी के एग्जाम, बैंक के एग्जाम, उसमें से छांट के ये इंग्लिश लैंग्वेज का ब्रेकअप निकाला है। तो ये देखिए क्या होता है, ग्रामर है जिसमें कि आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब थोड़ा गलत सेंटेंस दे दिया होगा और उसको आपको इंप्रूव करना होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी एक तरह का क्वेश्चन पूछने का है। सेंटेंस करेक्शन, इसमें इंप्रूवमेंट है, इसमें करेक्शन होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर। तो ये सब चीजें जो है ये ग्रामर का है। और उसके बाद में राइटिंग एबिलिटी, पैरा जंबल्स, जैसे एक पैराग्राफ को उठाया और उसको जंबल कर दिया, फिर आपको उसको ऑर्डर में आपको ये करना होता है और आप उसको सॉल्व करते हैं। जैसे उसमें आपको पूछ देगा व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट विल बी द लास्ट सेंटेंस, फिर उसके बाद क्या, वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वन वर्ड्स फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे कि जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, वन हु इज वेरी ब्रेव, तो उस या वन हु इज ए पर्सन हु नेवर हु वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। तो इस तरह का हार्ड वर्किंग, डेलीजेंट जैसे वर्ड हुआ, या वन हु वर्क्स वेरी हार्ड का जैसे मैं आप एग्जांपल दे रहा था आपको, इज ए डेलीजेंट पर्सन। तो इतने सारे वर्ड का एक वर्ड निकल गया, उस तरह का। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस का दे दिया होगा एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जैसे इडियम्स बहुत सारे इंग्लिश में यूज होते हैं, ठीक है। अभी जो मुझे याद आ रहा है, उस एक्यूलीज हील बोलते हैं, जो कि एक जिसका मीनिंग ये होता है कि आपकी कमजोर नस, जिसको हम लोग कमजोर नस हिंदी में बोलते हैं। फिर उसके बाद स्पेलिंग होता है। स्पेलिंग जैसे वर्ड जो है उसके गलत स्पेलिंग दिए हुए होंगे और वो स्पेलिंग इतना कॉमनली मान लीजिए दिया हुआ होगा कि आपको लगेगा कि सही है, बट वो एक्चुअली मिस्टेक होगा उसके स्पेलिंग में, और उसका फिर आपको आइडेंटिफाई करना है। सिनोनिम्स क्या हो गया, सेम इन मीनिंग। एंटोनिम्स क्या हो गया, अपोजिट इन मीनिंग। एंड देन रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया होगा, उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे और उसमें सिनोनिम्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, एंटोनिम्स के भी होंगे। तो एनीवे, हम लोग क्यों इंग्लिश में फंसते हैं? सबसे पहला, व्हाई डू वी एक्चुअली डोंट हैव फन एंड वी फाइंड इंग्लिश टू बी वेरी टफ? क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब इंग्लिश, पहले तो हमारा जो, मैं उन स्टेट्स के लिए पहले ही बोला कि बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश में बात करने का मौका कम मिलता है, तो हम लोग जब इंग्लिश सीखने आते हैं या हम लोग की मजबूरी जब बन जाती है, तब हम लोग इंग्लिश को पकड़ते हैं और उसके बाद हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट, ग्रामर, ठीक है। मगर आप एक चीज याद करिए, एज ए किड व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग योर ओन मदर टंग,
मान लीजिए हिंदी ही था आपका मदर टंग, या आपका कोई भी था, से यू आर फ्रॉम साउथ, तमिल, तेलुगु, एनी एनी लैंग्वेज. सो डिड यू फर्स्ट लर्न द ग्रामर इन दैट? यू वर टॉट ग्रामर? नहीं. यू वर नेवर टॉट दिस पोर्शन, दिस पोर्शन. ये आपको किसी ने भाषा सीखने समय में, when you were learning your language, your mother tongue, you were never taught this. Rather, what you did, आपने नोइंगली या अनोइंगली एक्चुअली इन पार्ट्स को किया था. अब मैं आपको बताता हूं कैसे, हाउ. तो क्या हुआ था, फर्स्ट आपने, when as a kid you listen to your parents talking, your brothers and sisters talking to you, and you listen to them endlessly. एंडलेसली मतलब कितना, 1 to 2 ईयर. क्यों बोल रहा हूं 1 to 2 ईयर? इतना टाइम लगता था आपको सुनने में, समझने में, बिकॉज यू वेर सच ए किड, जो अभी बच्चा ही हुआ है, आया है वर्ल्ड में. एंड देन विद इन 2 ईयर्स तो सारे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं. सो दे स्टार्ट टॉकिंग. स्टार्ट क्या करते हैं, बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं. कैसे? क्या वो इसको जान रहे थे? नहीं जान रहे थे. सो अब जो हमें सेम बच्चे वाला टेक्निक अपनाना है, हमें जो सबसे पहले करना है वो है ये सिनोनिम, एंटोनिम. ठीक है. फिर उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस. उसके बाद में स्पेलिंग्स भी आप जब कर रहे हैं, और साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं. क्या? अगर आपको एग्जाम में अबव एवरेज, अबव एवरेज मार्क्स इसमें स्कोर करना है, इंग्लिश में, सो व्हाट यू हैव टू डू, बहुत ज्यादा पढ़िए, रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़िए. और नॉट ओनली रीडिंग कंप्रीहेंशन, व्हाट आई विल सजेस्ट यू गाइस इज, फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग जो भी आपका है, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, जो भी है आपका सब्जेक्ट्स, उसको किस लैंग्वेज में पढ़िए. स्कूल में आपने किस में पढ़ा था? ठीक है, आपका स्कूल में जो भी लैंग्वेज था उसको छोड़ दीजिए, अब आप उसको इंग्लिश में पढ़िए. साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी है इंग्लिश में पढ़िए. और उसको आप, या जनरल अवेयरनेस का जो मैगजीन्स आता है, न्यूज़पेपर, तो बहुत ही मैगजीन्स. और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बोलूंगा तो वो है न्यूज़पेपर. उसमें भी एडिटोरियल, एडिटोरियल सेक्शन जो आता है उसको जरूर पढ़िए. तो न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल सेक्शंस को आप पढ़िए, और उसको इतना जितना आप समझ सकते हो, बट ट्राई टू रीड फास्ट एंड रीड इफेक्टिवली. मैंने क्या बोला? रीड फास्ट एंड इफेक्टिव. ठीक है. तो रीड फास्ट एंड रीड इफेक्टिव. इफेक्टिव रीडिंग क्या होता है, और जो ये है, अब हम लोग अपने दूसरे उस पे चलते हैं. तो रीड फास्ट और रीड इफेक्टिव बोलने का मतलब ये है कि आपको बहुत तेजी से समझ में आना चाहिए. पढ़ लिया आपने पैसेज, पैराग्राफ या एडिटोरियल, और उसका समझ में आपको एटलीस्ट 60-70% तो आ ही जाना चाहिए. तो एनीवे, अब मैं आपको ले चलता हूं. देखिए ये क्या है, मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये देखिए कि हमें सिनोनिम एंटोनिम्स पे शुरू में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट. आपको याद रखना है, वर्ड्स का लिस्ट में आपको दे दूंगा, और आप उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स को देखिए, समझिए, और वही तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस और इस सब में मिलेंगे. और एडिटोरियल जब आप पढ़ें न्यूज़पेपर के, तो उससे जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए उसका आप ना ये कर लीजिए, सिनोनिम्स चेक करिए, इंटोनिम्स चेक करिए. तो आपका रीडिंग तब क्या बन जाएगा? इफेक्टिव रीडिंग बन जाएगा. अब मैं आपको और एक तरीका बताता हूं. ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक वेबसाइट है जिसमें कि जाके आप टेस्ट ले सकते हैं. मैं आपको टेस्ट लेके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फिर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इस वेबसाइट में आपको क्या करना है, लॉग इन कैसे करना है. तो ये मैं CHSL जो एग्जाम है उसका टेस्ट ले रहा हूं, और वो भी किस चीज का ले रहा हूं? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम एंटोनिम टेस्ट वर्ड. ठीक है, इसको रेज्यूम करते हैं. मैंने इसलिए जानबूझ के, क्योंकि ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है. अब इसको मैं ओपन करके आगे चलता हूं.
मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ के और मेथोडिकली नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बात करते हुए, ये अच्छा लॉग आउट हो गया था तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरे को आपको दिखाने का ये मिल जाएगा कि हाउ टू टेक दिस टेस्ट। एनीवे, आप स्टेप्स देखिए। ये चूंकि मैंने इसमें साइन अप कर रखा है तो मेरा यहाँ पे नाम शुरू दिखाया जा रहा है, और ये मेरा देखिए डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आने के बाद मैं चला गया किस पे, टेस्ट पे चला गया। और टेस्ट पे जाने के बाद में अब यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, तो मैंने फिल्टर का यूज किया, क्योंकि सारे टेस्ट लोड क्यों करूं, मुझे जो चाहिए वोकैबुलरी चाहिए, और वोकैबुलरी में मुझे क्या चाहिए, सिनोनिम्स। ओके, अब मैंने अप्लाई कर दिया फिल्टर। अब वो फिल्टर से टेस्ट लोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, पहले तो सारे टेस्ट को लोड कर रहा था, वो फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर का टेस्ट, दैट इज सिनोनिम का टेस्ट लोड करेगा। तो ये जो है destiny.com बहुत ही इफेक्टिव वेबसाइट है, फ्री है, आपको एक पैसा देना नहीं है। कितने अनलिमिटेड टेस्ट हैं इसमें, करीब 40,000 के आसपास क्वेश्चंस हैं सारे सेक्शंस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। फिर उसमें आपका जनरल अवेयरनेस का भी है, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, और इंग्लिश तो है ही है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं ये आपको बड़े आराम से इसमें फ्री में मिल जाता है, और इसको आप टेस्ट को लीजिए, प्रैक्टिस करिए। पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसमें टॉपिक टेस्ट करिए। टॉपिक टेस्ट हो जाने के बाद में गो फॉर सेक्शन वाला टेस्ट, सेक्शन मतलब क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड फिर प्रीवियस ईयर टेस्ट। ठीक है, देखिए तब तक में हम लोग का ये खुल भी गया। तो ये सिनोनिम एंटोनिम का जो, या उससे रिलेटेड जो सेक्शन है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम टेस्ट 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली देखिए आपको सबसे ज्यादा मजा क्या आएगा, आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में भी इसी तरह का इंटरफेस मिलता है। ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। और चिंता मत करिए, वर्ड्स का लिस्ट, जो वर्ड्स एग्जाम में ज्यादा आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप देखिए सबसे बढ़िया क्या क्या चीज आया है इसमें, ये पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न पे आपका है, और आपका टाइमर चलने लगा। तो टाइमर क्या बोल रहा है, 14 मिनट कुछ है, क्वेश्चंस कितने हैं, 25 क्वेश्चंस। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोर्स, कोर्स का मतलब देखिए ये सब जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल में रहता है, उसमें क्या है, इसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो फोर्स में ये एनचैंट और कजोल और ये नहीं लग रहा है मुझे, हालांकि ये भी थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, बट प्रेशराइज मुझे ज्यादा लग रहा है। तो चलिए मैं इसको मार्क कर दिया। ठीक है, सबमिट करना है मुझे, 1 मिनट। हाँ, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, अच्छा मैंने मार्क ही नहीं किया है, इसी वजह से वो ये हो रहा है, सॉरी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का क्या है, सबड्यू, काउंसल, फिर ब्लंडरिंग की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इससे। एक्चुअली ऑकवर्ड का मतलब तो पता है, बट ऑकवर्ड इज एम्बेरेसिंग मेरे ख्याल से, समथिंग रिलेटेड टू एम्बेरेसिंग, बट मेरे को कोई दिख नहीं रहा है तो इसको मैंने नहीं किया और मैं आगे बढ़ गया। परसिस्ट, परसिस्टेंस बोलते हैं लगे रहने को, कंटिन्यू, सीज, फॉल्ट, फॉरगेट। सिनोनिम ही ढूंढना है तो कंटिन्यू करना ही परसिस्ट करना है, सीज करना तो रुक जाना होता है, हॉल्ट भी रुकना होता है, फॉरगेट तो भूलना होता है, तो ये नहीं लग रहा है। ड्रैग, सिनोनिम ही ढूंढना है, ड्रैग मतलब खींचना, रश, पुल, पुश, रेस्ट। अब पुल भी लग रहा है, पुश भी लग रहा है, पुश मगर धक्का देना होता है, पुल मतलब खींचना होता है, तो चलिए इसको मार्क कर दिया। एनीवे ये प्रिकेरियस, प्रिकेरियस ये वर्ड बड़ा न्यूज़पेपर्स में यूज होता है। दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज प्रिकेरियस फॉर यू, मतलब डेंजरस। ओके, देख बट आपको ध्यान देखना है सिनोनिम की एंटोनिम, तो डेंजरस। ठीक है, ये मान लिया मैंने। बारबरस, बारबरस मतलब ना बड़ा निर्दयी इस तरह का होता है। फ्लस्टर्ड, जेनेरिक, परप्लेक्स, सार्कास्टिक। सार्कास्टिक इज ए नेगेटिव वर्ड बट वो नहीं रख रहा है, परप्लेक्स नहीं रख रहा है, जेनेरिक नहीं लग रहा है मुझे, फ्लस्टर्ड, अब मुझे फ्लस्टर्ड का मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है तो मैं इसको नहीं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बैफल्ड, द बेस्ट इन द गिवन वर्ड, आउट ऑफ गिवन फोर लेटर्स सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब सिनोनिम। देखिए बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यहाँ पे डिफरेंट वे में आपको सिनोनिम ही पूछा जा रहा है, हालांकि सिनोनिम का टेस्ट है तो जनरली सिनोनिम रहेगा, बट आई एम सर्चिंग फॉर कि कहीं एंटोनिम या अपोजिट इन द मीनिंग तो नहीं हो रहा। बैफल,
बैफल, डिलाइट, एस्टाउंड। एस्टाउंड भी होता है आश्चर्य करना, और बैफल भी वही होता है आश्चर्य। डूबियस, ये होता है जैसे ही इज ऑफ ए डूबियस कैरेक्टर, डूबियस मतलब डाउटफुल। सर्टेन, फिशी, फिशी वही होता है मेरे ख्याल से, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। बैरन, सेम अपोजिट सिनोनिम ढूंढ रहा है। बैरन होता है दैट्स ए बैरन लैंड, जहां पे कुछ उगते नहीं है। तो स्टेराइल हो सकता है, अबंडेंट, क्विकनेस, रेस्टलेस। मैं स्टेराइल को ही मार्क कर देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में इनेप्ट, इनेप्ट कैपेबल होता है। ही इज ए इनेप्ट पर्सन मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, बट देखिए कैपेबल भी है, फिट भी है। स्ट्रॉन्ग है, क्लमजी है, ये दोनों तो नहीं होंगे। इनेप्ट का मुझे मन तो फिट पे भी कर रहा है, बट कैपेबल को ही करते हैं अभी तो इसको, मगर मार्क फॉर रिव्यू भी लग देते हैं, ठीक है। अब ये पर्पल कलर में आ गया, बाकी ग्रीन है, ये पर्पल है, ठीक है। उसके बाद में फ्यूरी, फ्यूरी क्या होता है? एंगर। ही वॉज फ्यूरियस एट मी, ऐसे यूज करते हैं हम लोग, तो एंगर, ओके। देन सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एविडेंस। एविडेंस तो आपको पता है कोर्ट में यूज होता है। इंडिकेशन, रेफ्यूटेशन तो ये होता है जो रेफ्यूट कर देना, मतलब इसका मतलब उसको नकार देना। डिनायल, डिनाई करना। कंसिलमेंट, छुपाना। तो इंडिकेशन ही मुझे इसका करेक्ट सिनोनिम लग रहा है। ट्रिम्प, जीत, दावर ऑफ ट्रिम्प और इस तरह का विक्ट्री, ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, इसको हमने मार्क कर दिया। बैरियर, बैरियर मतलब देयर वाज ए बैरियर इन आवर डिस्कशन, मतलब हडल। हडल दिया ही हुआ है, वाह। फ्लिपेंसी, ऑब्स्टेकल, आप देखिए फिर हडल भी है, ऑब्स्टेकल भी है। अब हर्डल ही मार्क करते हैं या ऑब्स्टेकल मार्क करें, मेरे को अगेन डाउट लग रहा है, तो मार्क फॉर रिव्यू। बट दीज आर वेरी 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 नियर। गैरुलस, टॉकेटिव, ठीक है, करेक्ट सिनोनिम। ये सब वर्ड्स हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको इसका लिस्ट दूंगा, आप चिंता मत करिए। गुटुरल, थ्रोटी, कंसाइज, टॉकेटिव, टॉकेटिव दिया ही हुआ है, तो ये एकदम डिक्शनरी से उठा के दिया है। बस अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगर ये सेंटेंस में रहता तो शायद मैं पकड़ लेता। समटाइम्स सेंटेंस में दिया रहता, तो ये मैं छोड़ता हूं अभी के लिए और आगे बढ़ते हैं। इंडेलिबल, इंडेलिबल, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम। इलीगल, इलेजिबल, इनइरेजेबल, इनएफेक्टिव। इंडेलिबल इंक कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए मार्क फॉर रिव्यू कर दिया हमने। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनगल्फ, एनक्रोच, एनश्राइन, एनटेंगल, एनवलप। एनगल्फ तो होता है एक्चुअली उसको कवर कर देना। एनक्रोच भी लग रहा है, एनश्राइन नहीं है। एनटेंगल तो उसको बिजी करना। एनवलप मान लीजिए, हम लोग इसको सोचते हैं एनक्रोच, एनक्रोच मगर घुसना होता है। एनश्राइन, एनटेंगल, एनवलप, ये कर सकते हैं, ठीक है। एंटाइस, लुभाना। एंश्योर, एंटेल, एनरेज, एंट्रैप, ये होता है एंटाइस, एंट्रैप करना। एंश्योर, एंटेल, क्यों? क्योंकि एंटाइस मतलब लुभा के, आप एंट्रैप करके ट्रैप करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मेरा भी कोई बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं है, बट सिंस मैंने वर्ड्स पढ़े हुए हैं तो कुछ कुछ याद आता है। ब्लीक, ब्लीक मतलब देयर आर ब्लीक चांसेस ऑफ यू विनिंग। जॉइंट, ऑस्टेरी, इक्विवोकेट, नहीं पता मुझे, छोड़ देते हैं इसको। क्रोनिक, पुराना। ऑर्डिनरी, परसिस्टेंट, आई एम सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक कोल्ड, मतलब बहुत दिन से मुझे है। कॉमन, टेम्पररी, टेम्पररी होता तो अपोजिट होता है, बट परमानेंट होता है परसिस्टेंट, ये कर दिया हमने। अगेन ऑकवर्ड वर्ड आ गया। वीक, बैरन, वीक है, बैरन है, रूड है। ऑकवर्ड इज रूड, योर बिहेवियर इज ऑकवर्ड, तो इस सेंस में हम रूड बोल सकते हैं, ठीक है ना। वीक और बैरन और ब्रेवरी नहीं लग रहा है, सो मैंने हटा दिया। इन आर्टिकुलेट, इन आर्टिकुलेट बहुत अच्छा। इन आर्टिकुलेट इज समथिंग दैट इनएविटेबल, इलोक्वेंट, इनकोहरेंट, फ्लुएंट, फ्लुएंट, इनएविटेबल एंड इलोक्वेंट,
इलोक्वेंट जो बोलने में बहुत अच्छा होता है, इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता, फ्लुएंट का मतलब होता है जैसे यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट इनआर्टिकुलेट इनकोहेरेंट हो सकता है। श्योर नहीं हूं, गेस कर रहा हूं। बैरोक, इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं अभी। अब जो मैंने कुछ कुछ मार्क करने के लिए रखे थे, देखिए ऑफवर्ड था वहां पे सबड्यू, क्योंकि एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, तो दूसरा मीनिंग पूछा जा रहा है सबड्यू, काउंसल, ब्लंडरिंग। ऑकवर्ड का ब्लंडरिंग हो सकता है, कीन तो नहीं होगा मेरे विचार से, आई मे बी 100% रॉन्ग। बारबरस, बारबरस, फ्लस्टर्ड, जेनेरिक, परप्लस, सार्कास्टिक तो नहीं है, सरकास्म अलग चीज होता है, परप्लेक्स नहीं है, जेनेरिक, फ्लस्टर्ड मारने का मन कर रहा है मगर नहीं, डाउटफुल हूं, छोड़ देते हैं। 10, कैपेबल, ठीक है। 11, बिविचिंग, बिविचिंग अट्रीब्यूट, जेन्युइन, प्रेडिकामेंट, एल्यूरिंग नहीं हो सकता है, प्रेडिकामेंट नहीं हो सकता है, जेन्युइन नहीं हो सकता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट लग रहा है बट छोड़ देते हैं। 15, हर्डल, बैरियर, ये इसमें ऑब्स्टेकल और इसमें बहुत कंफ्यूजन है मुझे। 17, बसल, नहीं पता, सेंटेंस में होता तो पकड़ भी लेते। इनडेलिबल, इलीगल, इलिजिबल, इलेजिबल लग रहा है इसका, इलीगल तो नहीं होगा, इनइरेजेबल, इनडेलिबल इंक मैंने बोला था, तो इनडेलिबल कैन बी इनइरेजेबल इंक, तो इनडेलिबल इनइरेजेबल हो सकता है। अब ध्यान आ रहा है, देखिए इसीलिए घूम के जरूर आना चाहिए वापस से, और हमें टेस्ट में इसी तरह से करना है। ब्लीक, ब्लीक, ज्वाइंट, इक्विवोकेट, बेजाय नहीं, इसमें मुझे नहीं, ये फर्स्ट वाला वर्ड समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, ठीक है। और 25th में क्या था, बैरोक, ये भी नहीं पता, मान लीजिए मैंने सबमिट कर दिया, 5 मिनट रह ही गया। एनीवे इसको देखते हैं क्या किया है मैंने, और फिर समझते हैं। कुछ तो सही दिख रहा है, क्योंकि जितने हमने गेस किए थे उसमें से हमने 20 अटेम्प्ट किए थे। ये देखिए ये पूरा ब्रेकअप आ गया। 25 क्वेश्चंस थे, अटेम्प्टेड 20, 18 हमने सही किए, 2 गलत किए, 17.5 मार्क्स आया इफेक्टिवली। तो ये देखिए, अब इसमें जो हमें अब क्या करना है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है। आपको इसका जहां पे आपका करेक्ट है उसको भी पढ़िए, जहां गलत है उसको तो ज्यादा पढ़िए, ठीक है। तो ये देखिए, करेक्ट आंसर चल रहा है, करेक्ट आंसर, नॉट आंसर्ड, परप्लेक्स, इसका मतलब तो पता था बट ये मुझे उसका सिनोनिम होता है नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद में देन वी आर गोइंग फॉर दिस बैफल, एस्टाउंड हमने लिखा ही था। फिशी, डूबियस फिशी है, बेरन है, स्टेराइल, ये हमने क्या लिखा, सेलेक्ट द इनेप्ट, अच्छा इनेप्ट इज ओके, एडेप्ट या शायद होता है, इज वेरी एडेप्ट, इज कैपेबल, तो इनेप्ट एकदम अपोजिट होता है, मैं वो एडेप्ट से कंफ्यूज हो गया था, और क्लमजी है। एनीवे अभी मेरा वर्ड पावर उस लेवल पे नहीं है जिस समय कंपटीशन में हुआ करता था। बीविचिंग इज एल्यूरिंग, ठीक है। एंगर, ये इंडिकेशन, विक्ट्री, ट्रिम्प का विक्ट्री सही है। हडल, अब देखिए ये वाला वर्ड में हम लोग कितना मार्क है, बैरियर था, हम हडल और ऑब्स्टेकल, हडल ऑब्स्टेकल सोच रहे थे, हडल मारा लास्टली, बट इट इज ऑब्स्टेकल, कोई बात नहीं, ठीक है। टॉकेटिव, गैरोलस तो ध्यान था, फिर बसल का ध्यान नहीं था, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है, इसका भी ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कमोशन, तो ये आपको दोनों तीनों वर्ड पढ़ना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है। और ये हमने लास्ट वाला वर्ड हमें समझ ही नहीं आया था क्या था, तो इसमें हमें वर्ड को लिख लेना चाहिए। और तभी भी देखिए, अगर आप ये मार्क्स लेके आते हैं, 25 क्वेश्चन था, 20 मैंने अटेम्प्ट किए, 5 छोड़ दिए थे, हालांकि ये अटेम्प्ट और ज्यादा होना चाहिए था, जब मैं अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब ये ज्यादा होता। और उसके बाद में एक्यूरेसी चलेगा, ठीक है। सो माई व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, मेरा जो अटेम्प्ट क्वेश्चन इज ऑन द लेसर साइड, इट कैन बी 2-3 क्वेश्चन मोर। अगर इफ यू गिव वर्ड पावर, इफ यू रीड वर्ड पावर एंड इफ यू मेमोराइज इट, तो श्योरली ये बढ़ेगा आपका।
और इफेक्टिवली ये भी बढ़ेगा। बट ये नहीं होना चाहिए। आपके 2 एरर तक गुंजाइश के अंदर है, 3-4 तक बहुत हुआ, बट आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और धीरे धीरे मैं आपको जो मैंने बताया था, ये देखिए पीपीटी को हम खोल लेते हैं। मैं ये वाला पोर्शन पे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, और जब ये वाला पोर्शन आपका अच्छी तरह से हो जाएगा, देन वी विल गो टू दिस ग्रामर भी थोड़ा सा देख लेंगे। सो दैट हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है कि हमें टॉपर बनना है, हमें ये नहीं बनना है कि हमें इंग्लिश का लेक्चरर प्रोफेसर बनना होता तो शायद हम लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छे से करते। बट हमें क्या करना है, अगर एवरेज मार्क मान लीजिए अभी मेरा कितना आया था, 18 आउट ऑफ 25 था, राइट, उसमें से 17.5 हो गया था क्योंकि 2 गलत थे 25 से। तो ये अगर 18 फोर जा 72% मेरा लगभग आया था। 70% आप रख लें, 70% इज एन अबव एवरेज। तो हमें उतना ही लाना है, अबव एवरेज स्कोर। और मगर अपने इन स्ट्रॉन्ग एरियाज में वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी इन द 70 to 80% वाले में, ये वाले पोर्शन में। और ये वाला जो है, इसमें भी हम लोग एवरेज के बराबर लाएंगे। ये पोर्शन में यू आर अबव एवरेज, इस वाले में अबव एवरेज आप है, इसमें अगर आप एवरेज है तो क्या होगा, आप टोटल में अबव एवरेज ही रहिएगा। ठीक है, एवरेज से ऊपर ही रहिएगा। होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं इस पोर्शन को और स्कोर करते हैं इसमें आइदर एवरेज और बिलो एवरेज। ठीक है, और चूंकि हम लोग इसको कम पढ़ते हैं तो हम लोग इसमें भी स्कोर कम करते हैं। सो यू आर बिलो एवरेज एट दैट टाइम, बिलो हो जाते हैं। बट अबव होने के लिए इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है हमें, और इसमें एवरेज स्कोर करना है, तो आपका टोटल मिला के इट विल बी सिलेक्शन जोन में, सिलेक्शन हो जाएगा। यही हमारा एक ही चीज है, हमें सिलेक्शन लेना है। हमें प्रोफेसर और लेक्चरर, वी डोंट हैव टू बी द प्रोफेसर एंड लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, हमको नहीं बनना है। जिसको बनना है वो बन सकता है, बट हमें नहीं बनना है। ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स, इसको मैं स्टॉप करता हूं।